सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ साहसी सलोनी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ साहसी सलोनी। बच्चों, इस पाठ को आप स्वयं से पढ़ेंगे। मैं आपको इस पाठ का सार समझाती हूँ। इस पाठ में एक छोटी बच्ची जिसका नाम सलोनी है, उसकी कहानी आपको बताई गई है। सलोनी जंगल के पास एक गांव में अपनी माँ के साथ रहती है। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। सलोनी भी अपनी माँ का उनके काम में हाथ बटाती थी। वह स्कूल से लौटकर माँ की सहायता करती। मूर्तियों को रंगना उसे बहुत पसंद था। उसकी माँ मूर्तियाँ बनाती और वह उनमें रंग भरती। सलोनी के गांव में ज़्यादातर लोग कारीगर या दस्तकार मतलब जो हाथ का कार्य करते हैं, कुछ बनाते हैं, ऐसे लोग थे। तो उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वह सभी मूर्तियाँ बनाते, मिट्टी के बर्तन बनाते और उन्हें शहर में बेचने जाया करते। सभी लोग जंगल के रास्ते से जाते थे क्योंकि वह रास्ता छोटा था और शहर जल्दी पहुंच जाते थे। कम समय उन्हें लगता था जंगल के रास्ते। एक दिन सभी लोग सोए हुए थे, रात का समय था। जंगल से अचानक घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि इतनी रात में जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर लोगों को घंटे की आवाज़ सुनाई दी। रात में घंटे की आवाज़ बिल्कुल साफ थी और कुछ दिनों बाद उन्हें दोपहर के वक्त भी घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगी। गांव के लोग बहुत डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य भूत आ गया है, क्योंकि जंगल में इतनी रात में घंटा सिर्फ भूत ही बजा सकता है। भूत की बातें पूरे गांव में फैल गई और सबके मन में डर बैठ गया। किसी ने हिम्मत नहीं करी कि जंगल में जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। और धीरे धीरे लोगों ने जंगल का रास्ते से शहर जाना बंद कर दिया। इसका असर उनके काम में भी पड़ने लगा, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचने के लिए जंगल के रास्ते शहर जाना पड़ता था। और जंगल का रास्ता छोड़ने के बाद लोगों को बहुत मुश्किलें आईं, तो उनका काम भी कम हो गया। सलोनी एक समझदार लड़की थी। बहुत साहसी थी और निडर थी। बहुत डरती नहीं थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत खराब हो गई। वह अपनी मूर्तियाँ लेकर शहर नहीं जा सकी। तो सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि मैं जाऊंगी मूर्तियाँ लेकर। सलोनी की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सलोनी नहीं मानी। उसने मन में ठान ली थी कि वह जंगल के रास्ते ही शहर जाएगी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों को टोकरे में भरकर शहर की ओर निकली। जैसे ही वो जंगल में पहुंची, उसे कुछ बंदरों की आवाज़ सुनाई दी, खों खों की आवाज़। और थोड़ी देर में उसे घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी अकेली थी तो वो थोड़ा सा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट गई। वह हंसने लगी। उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक पेड़ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे और वह कहीं से एक घंटा लाकर उन्होंने उस पेड़ में लगा दिया था, जो बंदरों के उछल कूद करने से बज रहा था। सलोनी शहर में पहुंची। उसने मूर्तियां दुकानदार को दी और वो जल्दी से गांव वापस आ गई। उसने माँ को कुछ नहीं बताया और अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि आज वह जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है।
जिसे चलना है वह साथ चले। पहले तो कोई भी उसके साथ नहीं आया, सब डर रहे थे। तभी हिम्मत दिखाकर मुखिया जी और अपने कुछ आदमियों को लेकर सलोनी के साथ जंगल में गए और सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी उसके साथ चले गए। सलोनी आगे आगे, पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। इस तरीके से वह जंगल की ओर बढ़े। तभी थोड़ा ही आगे जैसे वो पहुंचे, उन्हें घंटे की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी, उनके आदमी और बच्चे सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, मतलब वह बहुत डर गए। लेकिन सलोनी बिना डरे आगे बढ़ी। बच्चे शोर मचाने लगे, जो उसके स्कूल के साथी थे वो शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत, कहाँ है भूत। उसने कहा, अभी दिखाती हूँ। सलोनी ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कितने सारे भूत हैं, वह हैं भूत। बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, ये तो बंदर हैं। मुखिया जी यह देखकर मुखिया जी को भी हंसी आ गई और उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक घंटा लटका हुआ है। जो बंदर क्या कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, तो उनके उछल कूद से वो घंटा बज रहा था। यह नज़ारा देखकर मुखिया जी भी हंस पड़े और उनके आदमी भी हंस पड़े। वह बोले, यह तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो बच्चों, आपने देखा सलोनी कितनी निडर, बहादुर और हिम्मत वाली लड़की थी। उसने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया। उसने जंगल जाकर खुद देखा कि वहाँ ऐसा क्या है कि जो घंटे की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। गांव वाले सभी अंधविश्वासी थे, लेकिन सलोनी अंधविश्वासी नहीं थी। अंधविश्वासी मतलब किसी की बात पे किसी भी बात को बिना जाने उस पर विश्वास करना। गांव वालों ने, एक ने कहा कि भूत है तो सबने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। किसी ने भी जंगल में जाकर यह नहीं देखा कि ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें उस बात पर यकीन ना हो, और हमें हमेशा हिम्मत से काम करना चाहिए। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। आप सभी इस वीडियो को देखें और इस पाठ को पूरा पढ़ें। धन्यवाद बच्चों। आप सभी इस पाठ को पढ़ो और समझो।